ये देखें जी, कलम को तैयार करके उसका थोड़ा सा छिलका जो है एंड पे वो बचाया, बाकी जो सख्त उसमें तना था उसको काट दिया गया। इस तरह आपने इसके अंदर इसको डालना है। ये देखें जी, यहाँ तक, जहाँ तक कलम का निशान कट का बना हुआ था उस निशान तक आपने इस तने के अंदर इसको फैला देना है। उसके बाद इसके ऊपर जो है आपने धागा बांधना है। देख लें, इस तरह आपने धागा बांधना है। सबसे पहले ऊपर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसको घुमाते आना है। इतना टाइट करना है कि जो उसकी जिल्द हमने उखाड़ी थी वो अच्छी तरह उसके साथ लिपट जाए। ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीमू की कलमें हैं वो की जा रही हैं। ये था, ये आजकल के मौसम में इस पे लीमू नहीं लगते, लेकिन ये दूसरी कलम जो अंकल तैयार कर रहे हैं ये सदाबहार है। ये सारा साल जो है इस पे लीमू लगते हैं। आप जिस वक्त चाहें तोड़ के लीमू बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आपने टी का निशान लगाना है ऐसे। फिर तेज़ आपके पास चाकू होना चाहिए जिससे आप इसकी जो जल्द होती है इसको उखाड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाएंगे जहाँ पे हमने इस कलम को डालना है। ये ऊपर से थोड़ा सा कट लगाया जाता है कि कलम जो है अच्छी तरह इस जगह पे बैठ जाए। जो दूसरी कलम की जा रही है इसको हम कलम की तरह तराश रहे हैं। ये देखें, ये अंदर वाली जो सख्त लकड़ी होती है उसको हमने काट दिया है और ये फिर इसके अंदर हम इसको डालेंगे, काट के निशान के अंदर जहाँ पे हमने टी बनाया था। अब ये दोनों जो हैं कलमें हो चुकी हैं। एक पौधे पे दो पेवंदकारी की कलमें कर दी गई हैं, दो पेवंद कर दी गई हैं। अब इस पर भी धागा बांधेंगे। नाराज इसको हमने सबसे पहले ऊपर से काटा है। उसका मकसद ये है कि जो ऊपर का तना है उसको, जो इसकी ताकत है, जड़ से जो पानी ऊपर आ रहा है वो आगे ना जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इन कलमों पे उसका असर हो, वो पानी इनको मिले और ये जल्द से जल्द शगुफ़े निकालें। अब आखिरी जो इसका मरहला होता है वो होता है इसके ऊपर शापर लगाना। उस शापर की वजह से जब इसके अंदर जो नमी पैदा होगी, बाहर से कोई हवा नहीं लगेगी, तो फिर ये कलम बहुत जल्दी जो है उगना शुरू हो जाएगी। शापर की कटाई कर ली गई। अब आप देखें, ये मरहला है। शापर को इस कलम के ऊपर जो है घुमाया जा रहा है। इस तरह दोनों कलमों पे एक ही शापर इस्तेमाल किया जाएगा।
ये देखें जी, अच्छी तरह इसको जो है शापर को इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। अब इसको ऊपर से भी बांध देंगे और नीचे से भी बांध देंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो हवा ना जाए। अगर ये हवा जाएगी तो कलम जो है ये कारआमद नहीं रहेगी, सूख सकती है। अब इसको नीचे से भी बांध देंगे जी। ये अब कलम का जो प्रोसीजर था मुकम्मल हो चुका है। आपने देखा, आप इस वीडियो को देख के अपने किसी भी नींबू के पौधे को ऐसी कलम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।